हाँ तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। तो थंबनेल देख के आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो आज हम समझने वाले हैं व्हाट स्ट्रीम इज बेटर फॉर यू आफ्टर 10th। यहाँ पे लिखना रह गया, मतलब 10th के बाद आपके लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर है, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। तो चैनल पर रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टूडेंट इसमें आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी डिटेल्ड वीडियो है। तो वीडियो को टॉपिक आप समझ गए होंगे, मतलब आप क्या बहुत सारे बच्चों ने भी 10th क्लास पास आउट की होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए होंगे, 90% इससे ऊपर, या फिर बच्चों को उसके 60 आए होंगे या फिर उसके 40 आएंगे। तो आप कंफ्यूज हो गए कि आप कौन सी स्ट्रीम ले आगे, आप क्या करना चाहते हो। तो मैं एक एक करके पूरी डिटेल एनालिसिस बताते हैं। हम पहले टॉपिक लेते हैं साइंस। कि साइंस स्ट्रीम आप क्यों लेंगे, ये सीखते हैं। हाँ तो साइंस स्ट्रीम की हम बात करते हैं। साइंस स्ट्रीम दो प्रकार की होती है, एक बायोलॉजी, एक मैथ। ठीक है, दो पार्ट होते हैं। इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं अपने पास। हिंदी इंग्लिश कंपलसरी, मैं आपको बता दूँ, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी हो गई, चाहे कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, साइंस हो। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स कॉमन, केमिस्ट्री कॉमन, और इसमें मैथ आ जाएगी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री। ठीक है, बात करते हैं कि एडवांटेज की। ये आपके न्यूज में कहा होता है, इससे आप जेई पेपर दे सकते हो। दोनों ही इंडिया के टॉप एंट्रेंस लेवल, मतलब एंट्रेंस टेस्ट पे दोनों ही सबसे फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसका फर्स्ट सेकेंड दोनों का ही है, तो टॉप एंट्रेंस लेवल के एग्जाम ही है। ठीक है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप समझते हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी। ठीक है, बात करते हैं आप बायो लेते हो। बायो लोगे तो आप नर्सिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, और मेडिकल से रिलेटेड फील्ड के लिए आपके पास बायो होना चाहिए। ठीक है, इससे क्या, इससे इंजीनियरिंग कर सकते हो आप। ठीक है, इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो आपको मैथ लेनी पड़ेगी, और मेडिकल की फील्ड में जाना है तो बायो लेनी पड़ेगी। ये हो गई इसकी बात। ठीक है, अब बात करते हैं अगर आपके कब लेना चाहिए सब्जेक्ट आपको। अगर आपके 85 से ऊपर आए या इक्वल टू आए तो फिर आपको ये ले लेना चाहिए। अगर आपसे कम आए तो आपको अपने आप से एक वादा करना चाहिए कि आप इनमें 55% अगर आपके 10th बोर्ड में पढ़े हैं तो आप इस सब्जेक्ट आराम से ले लो, और कई स्कूल अलाउ नहीं करते। आप जेई का पेपर देना चाहते हो तो इससे हम दे सकते हो आप, पर मेडिकल फील्ड में बता दिया आपको। और अब आप अगर शुरुआत से इन दोनों नीट में और जेई में दोनों की प्रिपरेशन आप शुरुआत से बेसिक से लेकर एडवांस तक रखना चाहते हो तो हमारे पास कोर्स है, आप हमारा कोर्स कर सकते हो, जिसका नाम है बुलंद। कोर्स का नाम है बुलंद, और ये हौसला बुलंद। ठीक है, इसकी प्राइस डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इसकी प्राइस ये है 2,999 पर ये पर कोर्स के साथ में आपको फुल कोर्स कराने की गारंटी है। ठीक है, 11th क्या। ठीक है, इसके हमारे प्रैक्टिकल होते हैं, इस तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। इसके मैथ का कोई प्रैक्टिकल होता नहीं है, तो इसके 2 सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी साइंस की। अगर आप साइंस मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में आप जाना चाहते हो तो आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जिसका लेवल हाई है, जैसे यूपीएससी, तो इसमें नाम कुछ नाम मेंशन कर देना यहाँ पे, जैसे यूपीएससी, सीजीएल, आरएएस। ठीक है, ऐसे भी बहुत सारे बड़े बड़े जॉब है। ठीक है, इनकम टैक्स में आ गए तो उनके लिए आपकी मैथ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तो आप मैथ का फील्ड लो, इससे आपकी कैलकुलेशन भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि इनमें हिस्ट्री से ज़्यादा मैथमेटिक्स, जीके ये सब पूछा जाता है। ठीक है, अब हमारा सेकंड पॉइंट रहेगा आर्ट्स।
अगर आप क्या नॉर्मल सब्जेक्ट लेना चाहते हो, मतलब आपको 12 पास करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है ना, 12 पास करनी है, उसके बाद ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद नॉर्मल साधारण सब्जेक्ट की नहीं है, या फिर कोई भी है मतलब आर्ट्स में बड़े सब्जेक्ट है और आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, तो सबसे बड़े सब्जेक्ट यही है। अगर आपको 40% 50 आए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आर्ट्स लो आप। क्या है इसमें इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मैनेजमेंट भी बोर्ड के लास्ट 1 मंथ में करके जाओगे तो आप इसके पेपर को आराम से क्लियर कर लोगे। बात करते हैं कॉमर्स में, जो उसमें 22 सब्जेक्ट होते हैं टोटल, इसमें हिंदी इंग्लिश कंपलसरी होते हैं, 22 सब्जेक्ट होते हैं। 22 सब्जेक्ट में से आपको 3 चूज़ करना है। उस सब्जेक्ट मेरे पास नाम भी, जैसे आर्ट्स में आपके पास हिस्ट्री है, मेन सब्जेक्ट ये देखो, इसमें 3 मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं इसके, ये 3। वरना इसके अलावा इकोनॉमिक्स में होती है, सोशियोलॉजी में होती है, होम साइंस में होती है, बीए इन फार्मेसी में होती है, फार्मेसी में फॉर्मेसी से होता है, ये कोई सब्जेक्ट होता है इसमें। ये मेन सब्जेक्ट है, हिस्ट्री इतिहास के बारे में, ठीक है, राजनीति, भूगोल, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया आर्ट्स के। अगर आपको कम परसेंटेज आए, ठीक है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हो। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा क्योंकि बेस्ट सब्जेक्ट रहेगा कम परसेंटेज वालों, क्योंकि फिर आपको 12th में जाकर दिक्कत आ सकती है। अगर आप गलती से साइंस स्ट्रीम ले लोगे तो आप किसी जेई में मतलब आप इतने कम परसेंटेज का सिलेक्शन होगा। अगर आप 12th में कम परसेंटेज लाओगे, ठीक है, 75% में से अलाउ नहीं करते हो जेई में, 75% से नीचे आपके तो जेई तो आप पेपर दे नहीं सकते हो। नीट में आपको 40% होनी चाहिए ओबीसी के लिए, जनरल, तो उसके लिए तो आपको मेरे हिसाब से मैं आर्ट्स की रिकमेंड करूँगा इतनी कम परसेंटेज के लिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, साइंस में ज़रूर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रिकमेंडेशन मेरा यही है, इसमें आपको कोचिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगला जो हमारा है अगला हमारा कॉमर्स है, ठीक है। कॉमर्स के बारे में बताता हूँ। कॉमर्स पढ़ाई नॉर्मल सब्जेक्ट है ये, ठीक है। इसमें हमारी इंग्लिश कंपलसरी होते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंटेंसी बोलते हैं तो अकाउंट्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर आ जाएगा अपना इकोनॉमिक्स। और थर्ड है, इसमें क्या है 3-4 सब्जेक्ट और होते हैं। इसमें नॉर्मल मैथमेटिक्स भी होती है, इसके अलावा इसमें बिजनेस स्टडीज ये सब होती है। तो आप अपने साथ चूज़ कर लेते हो, कोई सा चूज़ कर लो 3-4 में से, ठीक है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स, अर्थशास्त्र, ये आर्ट्स में भी होती है, पर आर्ट्स में ये बेसिक लेवल पे आती है, इसमें ये हाई लेवल पे आती है। ये इसका हाई लेवल होता है इकोनॉमिक का, ठीक है। अकाउंट्स बैंकिंग है, क्योंकि अगर आपको बैंक में जॉब करना है, कोई बिजनेस स्टडी करनी है, कोई बड़ी हायर कहीं भी बिजनेस करना है, तो ये रिकमेंड करूँगा मैं आपको। कॉमर्स आपको क्या चीज़ सिखाता है, कैसे किस अकाउंट को मेंटेन करना है, कौन सी किस टाइम कौन सा बाजार में कौन सा क्या प्रोडक्ट डालना है, कौन सा नहीं डालना है, एक्सेट्रा। अगर आप किसी 12th तक तो आप स्कूल में आपको कॉमर्स के बारे में बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में आपको हाई लेवल की रिकमेंडेशन होती है, हाई लेवल पढ़ाते हैं आपको, उसमें आप सब कुछ सिखाते हैं। आप सोचोगे प्रैक्टिकल सब बताते हैं, कौन सी दुकान कहाँ पर चलेगी, कैसे धंधे को बढ़ाना है, कौन सा बिजनेस किस टाइम करना चाहिए, सब आता है। तो कॉमर्स उन बच्चों में रिकमेंड करूँगा। तो अब आप देख लो आपकी प्रोफाइल, जो भी आपको सब्जेक्ट बढ़िया लगे, मतलब जो भी आपको मैंने बताया, तो 3 सब्जेक्ट के साथ ये है। अगर आपको इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल की फील्ड में जाना है तो साइंस में, ठीक है। गवर्नमेंट फील्ड में जाना है तो आर्ट्स में। उसके अलावा और अगर बैंकिंग और बिजनेस के फील्ड में जाना है तो कॉमर्स में। पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये, ठीक है।
अब आप भी अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो जिन्होंने अभी अभी 10th पास किया, वो भी कोई स्ट्रीम चूज़ करने वाले हैं वो कंफ्यूज है, ठीक है। और साइंस वालों के लिए एक खास बात मैं बता दूँ कि आप चाहे नीट की प्रिपरेशन करो चाहे जेई की प्रिपरेशन करो, हमारे पास दोनों ही कोर्सेज के हमारे पास मतलब दोनों कोर्सेज की कोचिंग अवेलेबल है, 11th हो या फिर 12th हो, ठीक है। दोनों की फीस भी जायज़ है कि हमने आप हमारी वीडियो दे सकते हो तो आपकी 4000 रुपीज़ 11th की फीस रहेगी और 12th की आपकी फीस रहेगी 5000 रुपीज़। दोनों अगर आप कंबाइंड कोर्स खरीदते हो तो 8000 रुपीज़ लगेंगे आपके 2 ईयर्स के। फुल कोर्स की गारंटी है इसमें, फुल कोर्स कराया जाएगा सोल्यूशन के साथ, पार्ट टेस्ट आपके कराए जाएंगे, ठीक है। और एडमिशन में आपको बता दूँ मेन टॉपिक कि प्रेजेंट टाइम एडमिशन ओपन है, तो आपके पास अभी यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हो या फिर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर, और कोई क्यूरी हो तो वो पूछ सकते हो और एडमिशन करा सकते हो, ठीक है। साथ में पेरेंटल का कंट्रोल रखेंगे हम कि बच्चे की कोई भी कमी है तो हम आपको बताएंगे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया तो आप समझ जाओ, ठीक है। चाहे नीट 2027 टारगेट कर रहे हो अभी आपने 12th पास, 2026 का भी हमारा बैच चल रहा है अभी जेई का नया बैच ओपन है, तो अगर आपको कोई साथी भाई 12th में हो या फिर ड्रॉप हो तो वो बैच खरीदना चाहता हो ऑनलाइन तो उसको बता देना, उसकी बहुत कम प्राइस रखी है हमने, जेई 2027 टारगेट कर रहे हैं 26 को, ठीक है। नीट भी 26 की पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और कोर्स लेने के लिए कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।